नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुल शर्मा एक बार पूरा नए वीडियो के साथ। कल हमने परंपरागत उदारवाद का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद है, इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल को इसका जनक माना जाता है। इसने क्या किया था, राज्यों को आवश्यक अच्छाई माना था। परंपरागत उदारवादी राज्यों को आवश्यक बुराई मानते थे। इसने कहा बुराई नहीं है, राज्य एक अच्छाई है। ग्रीन, लास्की और मैकाइवर ये इसके समर्थक हैं। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल देना। देखो, हमने पढ़ा था कि जो परंपरागत उदारवाद था वो राज्य के नकारात्मक स्वरूप पर बल देता था। इसने कहा राज्य को कार्य करने हैं, सकारात्मक स्वरूप पर बल दिया और कल्याणकारी स्वरूप पे कि जनता की भलाई के लिए राज्य को कार्य करने हैं। दूसरे, सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक समानता और अधिकार पर बल दिया। जिसने कहा ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता दे दोगे ना किसी को तो वो उस श्रृंखलता में बदल जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता पर भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध होने चाहिए, जिसे कहते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी युक्तियुक्त जो उचित है वो प्रतिबंध हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पे होनी चाहिए। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल और सामूहिक हित पर बल। इसने कहा कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए ये नहीं कि सिर्फ पूंजीवाद का ही भला हो, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो और सभी का भला हो और सामूहिक हित पर इस आधुनिक उदारवाद ने बल दिया। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा राज्य की ओर से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, गरीबों को निःशुल्क अनाज वितरण योजना चल रही है, ये सारी आधुनिक उदारवाद की ही देन है। समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप। हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति को आप ऐसी आज़ादी दे दो कि कोई अन्य उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अगर एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य है कि शराब पी रहा है, लेकिन अगर वो शराब पी के मोहल्ले में उत्पात मचाता है और अन्य की इससे स्वतंत्रता का हनन होता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है समाज की भलाई के लिए। वर्ग सामंजस्य पर बल व वर्ग संघर्ष व सांप्रदायिकता को दूर करने पर भी इसने कहा कि वर्ग सामंजस्य। हमने बताया पूंजीपति जो वर्ग था उस समय समाज दो वर्गों में बंट गया था, एक था शोषक वर्ग, एक था शोषित वर्ग। दोनों के बीच में क्या हुई थी, आपस में संघर्ष पैदा हो गया था। तो उन्होंने कहा संघर्ष को हमें दूर करना है। दोनों वर्ग में जो संघर्ष है, पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग, उसको दूर करना है और सांप्रदायिकता को दूर करना है। अल्पसंख्यक, वृद्धों और दलितों के हितों पर बल, जो समाज में संख्या में कम है उनकी भलाई के लिए राज्य को अलग से कार्य करने हैं। वृद्धों को जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, दलितों को जैसे SC/ST के जो लोग हैं उनके लिए राज्य को विशेष आरक्षण की व्यवस्था जो आज भी कर रखी है, ये सारी आधुनिक उदारवाद की देन है और इसी की विशेषता में आती है। इसके बाद में मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। इसने कहा ये नहीं हो सकता कि पूंजीपति मन चाहे लाभ कमाए और जनता का शोषण करे। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सरकार के अंडर में होनी चाहिए, मतलब सरकार का उस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर बल दिया उन्होंने कहा संपत्ति का अधिकार वो सीमित होना चाहिए। कोई व्यक्ति अकूत धन संपत्ति नहीं रख सकता, यदि वो ऐसा रखता है तो उसे राज्य को टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्तियों को समान अवसर, हर व्यक्तियों को चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सबको समान अवसर मिलनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव और वैश्विक मताधिकार पर बल, जिस व्यक्ति ने मताधिकार की उम्र प्राप्त कर ली है उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए और चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन है। इन्होंने कहा राज्य सकारात्मक साधन है। अगर हमें समाज का हित करना है तो राज्य को साधन बनना पड़ेगा। ये नहीं कि राज्य नकारात्मक कार्य करेगी, ये नहीं करना है, राज्य को कार्य करने हैं। इसके अलावा अब हम इसकी उदारवाद की आलोचना देखेंगे कि उदारवाद का जो ये स्वरूप है ये बुर्जुआ वर्ग का ही दर्शन है, यानी ये भी पूंजीवाद पर ही बल देता है। ये इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि गरीबों की भलाई होनी चाहिए। जिस इसने जो बातें कही है वो सारी पूंजीवाद पर ही लागू होती। गरीबों की क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का प्रपंच है। देखो, विश्व में दो व्यवस्था आ गई थी, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी। तो पूंजीवादी लोग डर गए थे कि कहीं ये साम्यवादी हम पे हावी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया था, इनको इनकी आवाज़ दबाने के लिए एक प्रपंच रख दिया था कि हम तो आधुनिक उदारवाद लेके आ रहे हैं। शक्तिशाली राज्य पर बल देता है।
इसने राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया था और ये कह दिया गया व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकते, जिससे राज्य क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था राज्य, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो थोड़ी कम हो गई थी। सामाजिक न्याय मात्र दिखावा है। इसने जो सामाजिक न्याय की बात की वो भी क्या है, एक तरह से वो ढकोसला है, दिखावा है। वास्तव में जितने भी लाभ मिलते हैं ना वो हमेशा समाज में, हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, पैसे वालों को लाभ मिलता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। यह यथास्थिति पर बल देता है। यथास्थिति का अर्थ था जैसी परंपरा रीति रिवाज जो चल आ रहा है उसी पर बल देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहता। तो विद्यार्थियों, अब हमने जो यूनिट 3 का तीसरी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर उदारवाद पूरा कर लिया। तो अगले अध्याय में हम समाजवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।